1.1 का प्रश्न संख्या 4। तो चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको रफ में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिएगा, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है 3m, तो 3 को हम लोग भाजक मानेंगे। अगर 4m बोलता तो हम लोग 4 को भाजक मानते। ठीक है, अब देखिए, अगर आप भाज्य में भाजक से भाग देंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भागफल मिलेगा यानी कि q, और यहाँ पे कुछ शेषफल मिलेगा यानी कि r। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग इसको लिख सकते हैं a बराबर 3 गुना q और प्लस r। 3 और q को हम लोग गुना करके लिख सकते हैं a बराबर 3q प्लस r। तो चलिए हम लोग इसको फेयर में लिख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन 4 है, हल। माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तथा q क्या है? q भागफल है। आप यहाँ से देख सकते हैं q जो है वह भागफल है, तो हम लोग इसको भी लिख लेंगे। आइए देखिएगा, तथा q भागफल है। ठीक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या मिला है? a बराबर 3q प्लस r। तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। देखिएगा, a बराबर 3q और प्लस r, जहाँ r क्या है? शेषफल है। तो हम लोग देखेंगे r के कौन कौन से मान संभव है। तो देखिएगा, यहाँ पर कभी भी शेषफल भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। शेषफल भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। तो शेषफल या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। ठीक है, 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि शेषफल कभी भी भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्थिति 1 मानेंगे, ठीक है, और उसमें r का मान 0 रखेंगे। स्थिति 1, यदि r बराबर 0 हो तो, ठीक है, देखिए, अगर r बराबर हम लोग 0 रखेंगे यानी कि a बराबर 3q और प्लस r, और r की जगह हम लोग 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को? a बराबर 3q और प्लस 0, 0 3q में ऐड होगा तो a बराबर 3q ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर 3q, यह हम लोग को मिला। ठीक है, अब बोल रहा है धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करने पर, क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे और हम लोग a को क्या माने हैं? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए इस दोनों पक्ष को हम लोग वर्ग कर लेंगे यानी कि a का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर। ये तो a का स्क्वायर हो गया, और 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 तिहाई 9
और क्यू स्क्वायर। ए स्क्वायर और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 क्यू स्क्वायर को हम लोग एम मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब हम लोग स्थिति सेकेंड में चलते हैं। स्थिति सेकेंड, यदि r बराबर 1 हो। स्थिति फर्स्ट में हम लोग r का मान 0 रखे थे, और स्थिति सेकेंड में हम लोग r का मान 1 रखेंगे। ठीक है, 1 हो तो देखिएगा, अगर हम लोग रखते हैं r का मान 1 तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा a बराबर 3q प्लस r, तो हम लोग r की जगह 1 अगर रखते हैं तो क्या मिलेगा, a बराबर 3q और प्लस 1 मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखिएगा, a बराबर 3q और प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करने पर। तो हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पर a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर तो a स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे 3q प्लस 1 है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम लोग तोड़ देंगे। आइए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको हम यहाँ पर लिख कर बता देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूला पर हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2 और a क्या है 3q और b क्या है 1 है, और प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा a स्क्वायर बराबर, और यहाँ 3q का स्क्वायर है तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 दूनी 6, और 6 में 1 से गुना हम लोग करेंगे तो 6 ही होगा, तो 6q हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 6q और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ पे क्या हम लोग को मिल जाएगा, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1। तो देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। a स्क्वायर बराबर, देखिए इसमें से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर 3 q कॉमन लेते हैं, इसमें भी q है इसमें भी q है, तो हम लोग 3 q कॉमन ले लेंगे। 3 q जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 q, क्योंकि 3 q में 3 q से गुना होगा तो 3 तिहाई 9, और q में q से होगा तो q स्क्वायर, तो हम लोग को इतना मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, प्लस है तो प्लस, फिर 3q में अगर यहाँ पर हम लोग 2 लेते हैं तो 3 दूनी 6q हो जाएगा, यानी कि इसमें से 3 निकल गया तो 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो प्लस 1 है इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यह इस q से लेकर और यहाँ तक को हम लोग m मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर q इंटू 3q और प्लस 2। ठीक है,
m बराबर यह हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा। तो हम लोग को मिला क्या यहाँ पे, यह ए स्क्वायर बराबर 3m और प्लस 1, और जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, q इंटू 3q प्लस 2। अब स्थिति हम लोग थर्ड में चलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, स्थिति थर्ड, यदि r बराबर 2, स्थिति थर्ड में हम लोग r का मान 2 रखेंगे, क्योंकि स्थिति फर्स्ट में हम लोग 0 रखे थे r का मान, और स्थिति सेकेंड में 1, और स्थिति थर्ड में हम लोग r का मान 2 रखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, जब हम लोग स्थिति थर्ड में r का मान 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा आप, a बराबर 3q और प्लस r, तो क्या मिल जाएगा, a बराबर 3q और प्लस 2 मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, a बराबर 3q और प्लस 2, ठीक है। चलिए अब इसमें बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखिएगा, a का स्क्वायर बराबर 3q और प्लस 2 का स्क्वायर। चलिए जब हम लोग स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये तो a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 3q प्लस 2 का स्क्वायर यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पर फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर जो फार्मूला है, इसी फार्मूला पर हम लोग इसको फिर तोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 और a b कितना है, 2 है, फिर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। चलिए आगे देखिएगा, a स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12q और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये तो a स्क्वायर हो गया, और इसमें से हम क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं 3। उससे पहले हम इसको 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 3 और प्लस 1 हम लिख लेते हैं। 4 को हम तोड़कर लिख दिए 3 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा a स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं, अगर हम इसमें से क्या लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिएगा 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1, और ये जो प्लस है यह यहाँ बच गया, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इतना को m मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इतना को m मान लेंगे, यानी कि a स्क्वायर बराबर 3m और प्लस 1, ये हम लोग को मिल गया, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर होगा 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1, ठीक है। यह m बराबर हो जाएगा, जो कि हम लोग माने हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ 3m या
3m + 1 के रूप का होता है। और दोस्तों यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्या धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m + 1 के रूप का होता है? तो आप लिख सकते हैं हाँ, और इसका आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आप पूरे मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए।